हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था की समस्याएं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था की समस्याओं को स्पष्ट करें। मतलब किशोरावस्था में बालक या बालिकाओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए। किशोरावस्था को समस्याओं का काल कहा गया है। इस उम्र में किशोर तथा किशोरियों को काफ़ी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह उनके जीवन का सबसे नाजुक और कठिन दौर है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं का झुकाव जिस ओर हो जाता है, उसी को वह अपना विकास समझने लगते हैं। कई बार गलत मित्र मंडली के कारण भी कई तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। कभी कभी वह इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि मदिरापान के आदी हो जाते हैं और अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। यही नहीं, कई बार तो वह चोरी, मारपीट, स्कूल या घर से भागना आदि तरह की क्रियाएं भी करने लगते हैं। इस अवस्था में उनके इस अवस्था में अनेक उलझनों, कठिनाइयों और चिंताओं का उनके जीवन में आगमन होता है और इस वजह से वह लक्ष्यहीन हो जाते हैं। किशोरावस्था यद्यपि समस्या बाहुल्य अवस्था है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस अवस्था में विकास नकारात्मक होगा। यह माना गया है कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्या अत्यंत ही जटिल एवं गंभीर होती है, जो बालक तथा बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। अगर माता पिता, शिक्षक तथा विद्यालय द्वारा इनकी इन समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझा जाता है तथा उचित परामर्श द्वारा उनका निराकरण किया जाता है, तो उन्हें एक अच्छा जीवन और अच्छे भविष्य की तैयारी करने का मौका मिलता है। किशोरावस्था की समस्याएं इस प्रकार से: कभी कभी उनका व्यवहार बच्चे जैसा हो जाता है, जिससे वे सहयोग की इच्छा रखते हैं, तो कभी वे वयस्कों जैसा व्यवहार करने लगते हैं और सोचते हैं कि वे सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है तो वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वे अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते और इन संवेगों के दबे बिना सोचे विचारे कुछ भी कर देते हैं। इन संवेगों का प्रभाव कुछ ही समय विशेष तक रहता है। शारीरिक परिवर्तन, जिसमें कि आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। फिर भावनात्मक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है उन्हें, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम आदि। तीसरा है शैक्षिक। फिर चौथा है व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर पांचवा है मादक द्रव्यों के प्रति आकर्षण। छठा है मनोवैज्ञानिक समस्या। फिर सातवां यौन बीमारी संबंधी समस्या, जिसमें कि जानकारी का अभाव है। अभी भी हमारे सोसाइटी में यौन संबंधी कोई भी बातें नहीं होती है, ठीक है। बट मेरा मानना है कि ये बातें कुछ हद तक होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है भोजन संबंधी समस्या। फिर है आक्रामक और हिंसात्मक समस्या, ठीक है। फिर है 10वां आपका साइबर का आकर्षण। फिर 11वां है एकाग्रता की समस्या। आइए, पहला शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। बाह्य परिवर्तन जो लड़के या लड़कियों दोनों में दिखाई देते हैं। लड़कों की आवाज़ में भारीपन, दाढ़ी, मूंछ आदि परिवर्तन शुरू हो जाता है। लड़कियों के स्तर में विकास, मासिक धर्म, मुहासों का आदि परिवर्तन होने लगता है। लंबाई, मोटापा और अन्य तरह के भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नव किशोर इस वृद्धि एवं तीव्र परिवर्तनों के आकस्मिक हो जाने से थोड़ा घबरा जाते हैं। दूसरा है भावनात्मक समस्या। किशोरावस्था में किशोरों का अपनी भावना पर पूर्ण पकड़ नहीं हो पाता है। कभी वे अत्यधिक खुश, तो कभी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत होती रहती है। कभी छोटी सी बात पर गुस्सा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कभी वैसी ही परिस्थिति में सामान्य बने रहते हैं। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भावना उनके अंदर आने लगती है। उनकी मानसिक दशा को समझना कठिन हो जाता है। तीसरा है शैक्षिक परिवर्तन। किशोरों में अपने भविष्य के लिए भी चिंता शुरू हो जाती है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे क्या करें और क्या ना करें, किस क्षेत्र में वो आगे जा सकते हैं, परीक्षा में किस प्रकार वो अच्छे अंक ला सकते हैं। इस तरह की विषम परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो हतोत्साहित होने लगते हैं। चौथा है व्यवहार में परिवर्तन। इस अवस्था में उनके व्यवहारों में अस्थिरता पाई जाती है। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं से ही अधिक प्रेम करने लगते हैं। वह विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। कभी वह उत्साही दिखते हैं तो कभी निरुत्साह, कभी क्रियाशील रहते हैं तो कभी आलसी। इस अवस्था में आवेग तथा संवेगों की बहुलता पाई जाती है। फिर पांचवा है मादक द्रव्यों के प्रति आकर्षण। इस अवस्था में उन्हें मादक पदार्थों के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है।
अपने घर तथा बाहर उन्हें तंबाकू, गुटखा, शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में वे भी इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहने लगते हैं या फिर किसी के बहकावे में आकर कर लेते हैं, या किसी असफलता से अवसाद से इसके आदी हो जाते हैं। जब उन्हें मतलब डिप्रेशन में वो चले जाते तो वो करने लगते, ठीक है। फिर छठा है यौन बीमारियों संबंधी समस्या। किशोरावस्था के शुरू होते ही यौन वृद्धि एवं विकास अपने चरम पर होता है। उस समय उन्हें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में और किसी से इसकी पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होने पर वे कुछ यौन संबंधी समस्याओं से भी घिर जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा समाज में सार्वजनिक रूप से इन विषयों पर वार्तालाप नहीं होता है। फिर है आपका भोजन संबंधी समस्या। किशोरावस्था आते आते ही किशोरों को घर के बने खाने में अरुचि होने लगती है। वे फास्ट फूड, पैक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट आदि खाने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। घर में वे अपनी पसंद का खाना ना मिलने पर घर में अपनी पसंद का खाना ना मिलने पर उनका व्यवहार बदल जाता है तथा वे परेशान हो जाते हैं। आठवां, आक्रामक और हिंसात्मक समस्या। इस अवस्था में किशोरों को अगर उनकी इच्छा एवं चाहत के अनुसार कुछ नहीं मिलता तो उनमें विद्रोह की भावना पैदा होने लगती है। जैसे किसी को ब्रांडेड मोबाइल, जूते, स्टाइलिश बाइक, कपड़े आदि नहीं मिलते तो वे आक्रामक हो जाते हैं। किन्हीं को स्वतंत्रता की चाह होती है कि उन पर किसी का दबाव ना हो। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना इनकी आदतों में शुमार होने लगता है, और जब ऐसा नहीं होता है तो वे आक्रामक और हिंसात्मक हो जाते हैं। फिर नम्मा है आपका साइबर लत, मतलब फेसबुक वाला प्यार जो होता है। तो आज के तकनीकी युग में इंटरनेट का चलन एक आम ज़रूरत है। हर घर में मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग होता है। ऐसे में इसके फ़ायदे हैं तो साथ साथ नुकसान भी है। किशोर और किशोरियाँ गेम खेलने लगते हैं और वह इनका रूटीन हो जाता है। जानकारी के अभाव में वे इस पर फिल्म के साथ ही ब्लू फिल्म जैसी घटिया चीज़ों को भी देखने लगते हैं। किशोर एवं किशोरियों का पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं और वे अपना स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। फिर 10वां है एकाग्रता में कमी। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जो हर किशोरों में पाई जाती है। उनमें एकाग्रता का पूर्ण रूपेण अभाव पाया जाता है। कुछ क्षण पढ़ने के बाद ही उनका मन गाना सुनने, खेलने या ब्रेक लेने को करने लगता है। किशोर व किशोरियों की यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। 11वां है मनोवैज्ञानिक समस्या। किशोर किशोरियों से जुड़ी कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जैसे मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, शरीर में कोई कमी, एकाग्र न होना, चिड़चिड़ापन आदि। ऐसे में इन पर शुरू से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि उन्हें इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान ना करना पड़े, ठीक है। आइए अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। यद्यपि किशोरावस्था में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु किशोरावस्था को हमारे जीवन का वसंत काल भी कहा गया है। ये याद रखेंगे, किशोरावस्था को हमारे जीवन का वसंत काल भी कहा गया है। ये सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह प्रौढ़ावस्था की शुरुआत का भी समय है। किशोरों के मनोभाव को समझकर उन्हें उचित मार्गदर्शन अगर दिया जाए तो उनकी हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। माता पिता और शिक्षक ही उन्हें उचित मार्गदर्शन और सलाह दे सकते हैं। उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके साथ माता पिता को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं करें और उन्हें उनकी क्षमताओं से परिचित कराएं। उनके मित्रों का सम्मान करें और करियर के फैसले को उन पर थोपें नहीं। इस प्रकार हम किशोरों को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू गाइस।